इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनको दूसरे वर्ड में बोला जाता है, और इनसे बनते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दो डिफरेंट एलिमेंट से, अब देखो नॉर्मल अगर सिंपल कंपाउंड की बात की जाए तो जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। अब अगर सपोज़ करो कि दो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तब हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते हैं। तो सिंपल सा बोलने का ये मतलब है, जब एलिमेंट कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं, या तो उनको दूसरे वर्ड में हम लोग एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाने का अलग अलग प्रोसेस है, जैसे वेपराइजेशन वगैरह से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। दो अलग अलग सॉल्ट को लेकर अगर हम लोग उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करें, और उस हीटिंग के बाद जो उनका वेपर कलेक्ट होता है, फिर जब वो प्रेसिपिटेट होगा तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, और उसमें हर एक सॉल्ट की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अब इनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोई ऐसा कंपाउंड जो अलग अलग मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उसको हम लोग या तो एडिशनल कंपाउंड बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक तो हो जाते हैं हमारे पास डबल सॉल्ट, और दूसरे हमारे पास हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इन्हीं को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये 12th के सिलेबस में पूरा एक ओवरऑल चैप्टर दिया गया है इसके बारे में, तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। अब देखो, जैसे मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन या एडिशन से बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, या फिर हम लोग वेपराइजेशन वगैरह बोल सकते हैं। अब इनके टाइप्स भी हमने देख लिया, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं तो डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले तो देखो डबल सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनने के बाद कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिसोसिएट करने के बाद वो हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक एलिमेंट जो भी उसमें प्रेजेंट है उनका वो पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो कंपाउंड तो प्रेजेंट है, बट उस चीज़ को वो लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट की बात की जाए और इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बोलूँ तो देखो, डबल सॉल्ट आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन। डबल सॉल्ट ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसको जब हम लोग वाटर में या किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक क्या होता है, प्रॉपर वे में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब 100% डिसोसिएशन देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास मोहर सॉल्ट वगैरह हैं, काफ़ी अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट्स हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो ये डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। सेकंड अगर मैं बोलूँ, दे गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन देम इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये इनके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसका ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं हमेशा, मतलब हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि इनके पास कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट तो ये डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ, ठीक है, पहला तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे, दूसरा ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं हर एक आयन जो भी इसमें प्रेजेंट है। अब अगर एक एग्जांपल इसमें देखा जाए तो जैसे एक पॉइंट और है, देख कैन नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन।
मतलब इसको अगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ यही 3 पॉइंट एकदम अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, एक मैंने सॉल्ट को रिप्रेजेंट किया है, लगभग डबल सॉल्ट ऐसे डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो KCl.MgCl2.6H2 ये एक टाइप का सॉल्ट है। तो इसको अगर, ये एक टाइप का डबल सॉल्ट है, इसको जब भी हम लोग वाटर वगैरह में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हर एक चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। देखो इसमें K+ के भी आयन है, Mg+2 के भी आयन है और Cl- के भी आयन है। तो ऐसी चीज़ें जो हर एक आयन को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, राइट। ये कम्प्लीटली डिज़ोल्वेबल होते हैं वाटर में या प्रॉपर सॉल्वेंट में, तो इनको बोला जाता है डबल सॉल्ट। जैसा मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो, या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वो जस्ट इसका अपोजिट रिजल्ट शो करेंगे हमको, राइट। तो आगे हम लोग, जैसे ये एक एग्जांपल था, आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डिस्कस करेंगे। अब देखो दोनों भी पार्ट तो एक ही के हैं, मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड का ही पार्ट डबल सॉल्ट भी होता है, बट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी, बट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से इनको हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करूं, जैसे मैंने दूसरा लिखा था, इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब भी बात की जाएगी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग दूसरे वर्ड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर शो करते हैं टूवर्ड्स द एटम मॉलिक्यूल, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखो अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करूं, द कंपाउंड विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, मतलब कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे वाटर में, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर करके रखते हैं। सेकेंड, दे डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। अब डबल सॉल्ट जो था वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जबकि ये ऐसे कंपाउंड है जो कम्प्लीटली कभी भी डिसोसिएट नहीं होते एक्वस सोल्यूशन में। दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। इनके अंदर जो भी आयंस वगैरह प्रेजेंट हैं, ये सारे आयंस को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सब आयंस का पॉजिटिव रिजल्ट तुमको यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है, जिसके वजह से हमको हर एक चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। डबल सॉल्ट को जैसे हम लोग, जैसे मैंने बोला कि डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नीचे मैंने दिया है K4FeCN6, वैसे ही इनको हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कभी भी ब्रेक नहीं होता, मतलब इसके अंदर जितने आयन हैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको कभी भी देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड के दोनों पार्ट्स हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके अलग अलग नेचर भी मैंने रिप्रेजेंट किए। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये मतलब डिवाइड कैसे किए जाते हैं, इनका डिवीज़न कैसे होता है, क्योंकि डबल सॉल्ट तो हमारे पोर्शन में नहीं है, हमको जो भी देखना है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर ही देखना है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली, जैसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कोई नॉर्मल कंपाउंड, जैसे सपोज़ करो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कोई भी। तो ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं, जैसे K4 और Cl बाहर है, इन चीज़ों को हम लोग आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के बाहर है, और जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, और इनके बीच में ही हमेशा कौन सी बॉन्डिंग देखी जाती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग इनके अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के वजह से ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और आयंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये K4 और Cl, जब भी हम लोग इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना, तो हमको K+ और Cl- के आयंस तो दिखेंगे, बट ये जो अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसके अंदर कौन कौन से मतलब
आयंस प्रेजेंट है, इनका पॉजिटिव रिजल्ट हमको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन पेयर में क्या है, बेसिकली इन दिस द मॉलिक्यूल आर कोवैलेंटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आर बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कॉम्प्लेक्स बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट, ये हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो हमको इस कोऑर्डिनेशन पेयर के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले, कुछ एग्जांपल भी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें मतलब आगे जाके एनायन कैटायन में भी कैसे डिवीज़न करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आगे जाके हमको पता चलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा डिटेल स्टडी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, एडिशनल क्या होता है, फिर डबल सॉल्ट और इसमें क्या डिफरेंट है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ओनली आयोनाइजेशन पेयर ब्रेक्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जो बाहर चीज़ें हैं सिर्फ वही क्या होती हैं, वही डिवाइड होंगी। ठीक है, वही आयोनाइज होंगी, जबकि कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर वाली चीज़ें कभी भी आयोनाइज नहीं हो सकती हैं। दिस विल ब्रेक इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे K4 था और FeCN6 था, तो जब ये डिवाइड होंगे तो पोटेशियम यहाँ से अलग हो जाएगा और ये ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन पेयर अलग हो जाएगा। अब हमको पता है पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, बट 4 पोटेशियम है, तो इस कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज बनेगा वो कितना आएगा, -4 का। तभी ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो चार्जेस हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है। ठीक है, इससे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना Na+ और Cl- आपस में कंबाइन होकर एक न्यूट्रल NaCl बनाते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में भी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलके न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और इसी से हमारे कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को हमको मिलता है। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो जैसे दे विल ब्रेक इन डिफरेंट केसेस, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं अलग अलग फॉर्म में ब्रेक होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोल दूं सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, एक तो इनके ब्रेक होने का ये सिस्टम होता है कि जो कैटायन बनेगा वो तो सिंपल होगा, बट जो एनायन होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे ये देखो, जैसे एग्जांपल ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा था K4 FeCN6, इसमें जब K अलग हो रहा है तो ये कैटायन तो सिंपल बन रहा है हमारे पास, बट ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर, जो माइनस हमारे पास एनायन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे जो कैटायन बना हुआ है वो तो सिंपल है, बट जो एनायन बन रहा है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन रहा है, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो हमारे पास कैटायन बना ये तो नॉर्मली सिंपल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल कैटायन। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड यही डिवाइड होता है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल हमारे पास फर्स्ट वाला। सेकंड इसमें हमको ये भी देखने को मिलता है कि कभी कभार कॉम्प्लेक्स कैटायन बन जाते हैं और सिंपल एनायन बन जाते हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, सेकंड एग्जांपल अगर मैं लो सपोज करो, ये कोई एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो जब Cl यहाँ से अलग होगा तो Cl क्या हो रहा है, माइनस चार्ज में आ रहा है, और कैटायन जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है देखो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है क्योंकि कोऑर्डिनेशन पेयर कंसिस्ट कर रहा है,
जबकि जो एनायन है वो नॉर्मली एक आयंस में डिवाइडेड है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन का। थर्ड, इनको हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाए, राइट। एक सिंपल एनायन भी हो सकता है, दूसरा सिंपल कैटायन भी हो सकता है नॉर्मली। तो हम लोग इनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन के फॉर्म में। अब जैसे सपोज करो ये एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं, तो ये प्लैटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं हमको, और यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन का केस देखने को मिलता है। जब देखो ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, डिसोसिएट होंगे, तो सीधी सी बात है किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, किसी दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब पॉजिटिव एनायन या कैटायन जो भी बने, बट दोनों भी चीज़ें हमको क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स, राइट है। दोनों भी चीज़ें क्या दिख रही हैं हमको, कॉम्प्लेक्स दिख रही हैं, जिसके वजह से इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं फाइनली। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कभी भी सिंपल एनायन हो सकता है, सिंपल कैटायन हो सकता है, या फिर दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिवीज़न होता है इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में।